राहुल ने अपने जीवन में बहुत तरक्की की थी। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसका जीवन शहर की चमक-धमक में रम गया। अब उसका हर दिन काम, दोस्तों और पार्टियों में व्यस्त रहता था। राहुल के माता-पिता अब भी गांव में ही रहते थे। गांव की सादगी और अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई जिंदगी उन्हें बहुत प्रिय थी। राहुल की मां, सुशीला, ने उसे अपनी मेहनत और त्याग से बड़ा किया था। पिता की मृत्यु के बाद सुशीला ने अकेले ही राहुल को पढ़ाया लिखाया और उसके भविष्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। जब राहुल को नौकरी मिली, तो सुशीला को लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाई है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल के शहर की जिंदगी में मां के लिए जगह कम होती गई। राहुल ने अपनी मां को भी शहर में साथ लाने का प्रयास किया था, लेकिन सुशीला ने मना कर दिया। उसे गांव की मिट्टी, अपने घर का आंगन और उसके पुराने दिन प्रिय थे। राहुल हर महीने मां को पैसे भेजता था, परंतु धीरे-धीरे उसकी मां के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित हो गई थी। वह अब अपनी मां से ज्यादा बात नहीं करता था। जब भी मां फोन करती, राहुल या तो जल्दी में होता या फिर कहता कि बाद में बात करेगा। समय बीतता गया और सुशीला का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। अब वह पहले की तरह सक्रिय नहीं रह पाती थी। उसे अकेलापन भी महसूस होने लगा। उसने कई बार राहुल से कहा कि वह गांव आकर उससे मिल जाए, लेकिन राहुल हर बार किसी न किसी बहाने से बात टाल देता। कभी ऑफिस का काम, कभी दोस्तों की शादी, तो कभी किसी जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर वह मां के पास नहीं जाता। एक दिन सुशीला ने तय किया कि वह राहुल को एक पत्र लिखेगी। उसे लगा कि शायद पत्र पढ़कर राहुल उसकी भावनाओं को समझ पाएगा। उसने धीरे-धीरे कांपते हाथों से कागज और कलम उठाई और लिखने बैठी। मेरे प्यारे बेटे राहुल, तू सोच रहा होगा कि मैं तुझे पत्र क्यों लिख रही हूँ। अब तो जमाना बदल गया है। सब कुछ फोन और इंटरनेट से होता है। परंतु शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ शब्दों में ही कह सकते हैं। राहुल, जब तू छोटा था, तो तेरे हर काम में मेरी छाया थी। तेरी छोटी-छोटी खुशियों में मेरी सारी दुनिया बसी हुई थी। जब तू स्कूल से घर आता था, तो तेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान मिट जाती थी। तेरी छोटी-छोटी बातें, तेरे सपने, तेरी जिद, हर चीज में मुझे अपना जीवन दिखता था। तुझे याद है, तेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने कैसे तुझे अकेले पाला था। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि तू मेरा सहारा था। तुझे बड़ा होते देखना, तुझे सफल होते देखना, मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। जब तूने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे लगा कि अब मेरी सारी मेहनत रंग लाई है। पर बेटा, अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मुझे तेरे और मेरे बीच की दूरी बढ़ती महसूस हो रही है। तू शहर की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि अब तुझे मेरी याद भी नहीं आती। पहले तू हर हफ्ते फोन करता था, अब वह महीने में एक बार हो गया है। तेरे भेजे हुए पैसे मेरे किसी काम के नहीं, जब तू ही मेरे पास नहीं। राहुल, मुझे अब जीवन का कोई डर नहीं। पर एक माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। मैं जानती हूँ कि तू बहुत व्यस्त है, तेरा काम भी जरूरी है। परंतु बेटा, क्या तेरे पास एक दिन भी नहीं है जो तू अपनी माँ के साथ बिता सके? क्या तू भूल गया है कि इस गांव की मिट्टी में तेरा भी बचपन बसा है? कभी-कभी रातों में अकेले बैठकर तेरी यादों में खो जाती हूँ। मुझे तेरे साथ बिताए हुए दिन बहुत याद आते हैं। जब तू छोटा था, तो कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
क्या अब तू वो वादा भूल गया है? राहुल, मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है। पर तू तो जानता है, माँ का दिल कभी आराम नहीं कर सकता। वह हमेशा अपने बच्चों की चिंता में ही लगा रहता है। मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहती हूँ कि तू एक बार गाँव आ जाए। यहाँ आकर देख, तेरे बचपन की वो मिठास, वो खुशबू अभी भी तेरे इंतजार में है। मैं तुझसे कुछ और नहीं कहूंगी। अगर तेरा समय और मन चाहे तो आ जाना। बाकी सब भगवान के हाथ में है। तेरी माँ, सुशीला। सुशीला ने पत्र को मोड़ा और एक लिफाफे में डाल दिया। वह लिफाफा राहुल को भेजने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी किस्मत में शायद उस पत्र को पढ़ना नहीं था। अगले दिन सुशीला की तबीयत और बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सुशीला ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए बस यही सोचा, काश राहुल एक बार आ जाता। वह पत्र, जिसे सुशीला ने इतने भावनाओं से लिखा था, अब कभी राहुल के हाथों तक नहीं पहुंच सका। राहुल जब गांव पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया था, वह सब बेकार था अगर उसके पास उसकी माँ का प्यार नहीं था। राहुल ने अपने आंसुओं के साथ उस पत्र को पढ़ा, जो उसकी माँ ने उसके लिए लिखा था। अब उसे अपनी माँ की हर बात समझ में आ रही थी। लेकिन अब समय निकल चुका था। उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। इस पत्र ने राहुल के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अब फैसला किया कि वह अपने जीवन के बाकी दिन गांव में ही बिताएगा, जहां उसकी मां की यादें बसती थी। राहुल ने वह पत्र हमेशा अपने पास रखा, ताकि उसे याद रहे कि जीवन में सबसे कीमती चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मां का प्यार, उसकी ममता का हर पल अनमोल होता है।